वीडियो के लिए टारगेट लाइक है दोस्तों 1000 और टारगेट कमेंट है 500। जैसे ही आप कंप्लीट कर दोगे ऐसा सेम वीडियो आपको बाकी के सब्जेक्ट पे और बाकी के लेसन पे भी मिलेगा। तो आप जल्दी नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन सा चाहिए। सर्कल लोगों के लिए बहुत ज्यादा सरदर्द वाला लेसन है, पर मैं इसको 5 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन करा के दे रहा हूँ और आपको एक गारंटी भी दे रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ उससे रिलेटेड सम आपको 100% एग्जाम में दिखाई देंगे, उसके अलावा एक भी सम नहीं दिखेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, देखना आप एग्जाम में। चलो वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग का अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो आपको दो कॉन्सेप्ट बस पता होनी चाहिए, दो कॉन्सेप्ट में आपका काम हो जाएगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए सर्कल है, और ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज ये टेंजेंट है, इसके ऊपर एक बोर्ड एग्जाम हमेशा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो, और ये सेंटर है, और सेंटर से अगर कोई भी मैं सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ एंड तक, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हमेशा 90 का एंगल बनता है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। शायद इसके पहले आपको इतना इजी सर्कल लगा नहीं होगा जो आज लगने वाला है, बस हो गया। ऐसा कहीं पे भी अगर आपको कोई डायग्राम दिखा है इस तरह से, ऐसा टेंजेंट है, यहाँ पे ये एंगल आपको पूछा तो डायरेक्ट 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम। दोस्तों कहीं पे अगर आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई दिया तो हमेशा याद रखना कि ये जो पीडी का जो वैल्यू है और दोस्तों ये जो क्यूडी का जो वैल्यू है, वो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। सपोज ये उन्होंने 5 बोला है तो आप डायरेक्ट इसको 5 ले सकते हो, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट। सेम टेंजेंट थियरम सेम है, बस बीच में क्या आएगा दोस्तों, सेगमेंट। तो ऐसा कहीं पे भी डायग्राम दिखाई दिया, बस फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो सेकेंड एक्सरसाइज में ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंटरनली और एक एक्सटर्नली। मैंने बोला लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो चीजों को ऐसे पढ़ो कि फटाफट आपके दिमाग में बैठते जाए। जैसे हम जो क्रैश कोर्स ले रहे हैं, क्रैश कोर्स तो बहुत जोरदार तरीके से हो रहा है, बस 1.5 घंटे का अगर आप मेरा लेक्चर देख लोगे तो ब्रीफ क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जा रहा है आपका। साथ में हमारे साइंस का 5th लेसन पे मैं आ चुका हूँ, आज मेरा क्रैश कोर्स में 5th लेसन है साइंस का। तो अगर जो जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है, वहां पे तो हम बहुत अच्छे अच्छे पीपीटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और चलो यहाँ पे भी देखो आपको मेहनत कर रहा हूँ मैं, अगर आप जुड़ते हो तो आपको पीछे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है, पेपर प्रैक्टिस सब कुछ मिल रहा है। तो देखो इंटरनली दो ही चीज बस याद रखना, इंटरनली और एक्सटर्नली है। घर के अंदर अपना बिहेवियर कैसा रहता है दोस्तों, माइनस पॉइंट में रहता है, पर घर के बाहर हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनली रहते हैं, यस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप, पर घर के अंदर ऐसा नहीं रहता है। तो घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है दोस्तों, माइनस, घर के बाहर क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसा अगर बोलेंगे कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपका हमेशा ये फॉर्मूला है, कैपिटल आर स्मॉल आर। आप इसके अंदर जो भी दो रेडियस दिए होंगे उसमें से जो ग्रेटर रेडियस उसको कैपिटल आर ले लो, दूसरे वाले को स्मॉल आर ले लो। और दोस्तों इसके बाद आप जब इंटरनली बोला होगा तो आप इंटरनली माइनस वाला फॉर्मूला लेना, जब एक्सटर्नली बोला होगा तो दोस्तों प्लस वाला फॉर्मूला लेना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, इसके लिए ये फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद अगर हम चलते हैं सेंट्रल एंगल, ये देखो एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट समझा देना चाहता हूँ, इसके ऊपर तो 100% क्वेश्चन आएगा। कभी भी ये सेंटर पे कोई भी एंगल बना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे बी है, ये एंगल अगर समझो 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है। देखो एंगल ए ओ बी सपोज 60 डिग्री है, तो इसके सामने जो आर्क है ना दोस्तों ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ये हमेशा याद रखना, अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बन रहा है तो वो हमेशा वो सामने वाला जो आर्क है दोस्तों उसको हमेशा ये एंगल हमेशा क्या होगा दोस्तों, इसको इक्वल होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में आराम से बैठ जाना चाहिए कि ये दोनों का मेजरमेंट 100% दोस्तों क्या होगा, सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही पूछा था, यहाँ पे दिया था और आपको ये वैल्यू बोला था बताने के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको ये जो बचा हुआ आर्क है ना, ये बचा हुआ आर्क समझो यहाँ पे एक पॉइंट में सी ले ले रहा हूँ, ये पूछ सकते हैं। तो ये आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क ए सी बी निकालो। तो बहुत सिंपल सा है, क्या करोगे आप 360 में से ये जो छोटा वाला आर्क है उसको माइनस कर दो, मेजर ऑफ आर्क ए बी को, आ गया आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर सपोज ये 60 है तो बचा हुआ 300 आएगा। इतना सिंपल है, मालूम नहीं क्यों आप इसको इतना डिफिकल्ट लेके चल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब दोस्तों देखो कभी कभार ऐसा आया, यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। अगर कभी भी आपका कोई भी एंगल एंड तक टच है, जैसे यहाँ पे मैं नेमिंग ले रहा हूँ, ये ए है, ये बी है और दोस्तों ये सी है। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। और आपको अगर उन्होंने पूछा है कि भाई बताओ कि ये वाले आर का मेजरमेंट कितना होगा, या तो ये आर का मेजरमेंट उन्होंने दिया है दोस्तों
60 डिग्री और बोला है कि बताओ ये एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये एंगल सेंटर पे है, नहीं सेंटर पे नहीं है तो ये सेंटर एंगल प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं। ये एंगल अगर एंड तक कभी भी टच है, चाहे कौन सा भी एंगल हो, ऐसे एंड पे तक टच है, जैसे देखो यहाँ पे भी एंड पे टच है, यहाँ पे अगर समझो ऐसा टच है एंड पे, जहां पे भी एंगल एंड पे टच है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम आएगा। और इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों कि ये जो एंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी, ये क्या होगा, हाफ होगा। किसका हाफ होगा दोस्तों, इसके सामने वाले आर्क का। इसके सामने वाले आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ए सी। तो ये एंगल हमेशा इसका हाफ होगा, मतलब यहाँ पे ये 60 का हाफ होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 30। और यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्क्राइब और सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया। अब बस एक प्रॉपर्टी ये समझना है, कभी भी इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सपोज ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड अगर समझो यहाँ पे समझो कॉर्ड का नाम लिख रहा हूँ पी क्यू और यहाँ पे लिख रहा हूँ आर एस। अगर सपोज ये कॉर्ड एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है तो इसके सामने वाला जो आर्क है ना दोस्तों वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। ये वाला आर्क और ये वाला आर्क भी सेम होगा। और समझो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इस आर्क का मेजरमेंट 60 है तो इस आर्क का भी मेजरमेंट दोस्तों 60 आएगा। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, ये इसका रीजन लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया। देन दोस्तों इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है पहले से। सपोज ये एक सर्कल है और इसके अंदर अगर सपोज दोस्तों इस तरह से मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दूँ, मुझे पता है ये आपको पता है बट मेरा काम है बताना। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो दोस्तों ये देखो अगर समझो ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आपको पूछा रहेगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ये याद रखना कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका आंसर 180 होता है। और एंगल बी और एंगल डी का भी आंसर 180 होगा। तो अगर ये 50 है तो 180 में से 50 माइनस करो, 130 आ जाएगा आंसर। तो देखो कितना सिंपल तरीके से ये वाला ही पार्ट आपका समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखो कभी भी अगर इस तरह का डायग्राम आया, कभी भी इस तरह का डायग्राम आया, ऐसा इंटरनली कोड आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझो ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो आपको अगर देखना कि इसमें से एंगल कौन सा पता है, सपोज मुझे ये एंगल पता है तो आप ये वाला पार्ट ले लेना। ये वाले एंगल के सामने ये वाला आर्क है, ये वाला एंगल के सामने ये वाला आर्क है। अगर आपको आर्क दिया है तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा। इसके ऊपर पिछले बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस वाले एंगल का नाम लिखो। इस एंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए ई डी। ये किसको इक्वल होगा, इसके सामने वाला जो आर्क है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क कौन सा है दोस्तों, ए डी, प्लस नीचे वाला आर्क कौन सा है दोस्तों, मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सी बी आएगा। और ये दोनों के प्लस का इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हाफ। मतलब दोनों का प्लस करके उसका आंसर आपको हाफ करना है, प्लस करना है। वही सेम टू सेम अगर समझो ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पे देखो आर पार चले गया और अगर आपको आर्क दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर समझो एंगल का नाम क्या है, बी ई दिख रहा है, बी ई डी। एंगल का नाम क्या है दोस्तों, बी ई डी। अगर आपने को ये एंगल निकालना है, सेम ऐसे ही हाफ लोगे, टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा बी डी, माइनस यहाँ पे क्या आएगा मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे क्या आएगा ए सी। आपने माइनस कर दिया, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दिया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे की तरह है, बट ये क्वेश्चन कब यूज करोगे, जब अपने को इसका वैल्यू दिया होगा, ये सब के अंदर के वैल्यूज दिए होंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आप क्या करोगे, ए को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ई बी से, और यहाँ पे डायरेक्टली किसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, सी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ई डी से। हो गया, बस आप सम के वैल्यूज पुट करो। लास्ट एक्सरसाइज में बस यही कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा आया तो बहुत सिंपल सा पार्ट है दोस्तों। पहले आपको क्या करना है, बाहर वाला पार्ट लेना है ई बी, फिर आपको पूरा वड़ा पाव खाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ई ए। सेम नीचे करना है दोस्तों, क्या आएगा, ई डी, और फिर आपको पूरा वड़ा पाव खाना है, क्या आएगा दोस्तों, ई सी। प्लीज आप एक बार मेरा ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद आप मेरे लेक्चर वीडियो देख लो, फुल लेक्चर वीडियो अपलोड है। आपका सर्कल लेसन सबसे स्ट्रांगली तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा डायग्राम है, मैंने क्या बोला है, कहीं पे भी अगर आपको एक टेंजेंट दिखाई दे, देखो ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट का स्क्वायर लेना है और क्या करना है दोस्तों, इसमें सेम वड़ा पाव खाना है। बाहर का वड़ा पाव ई ए, फिर फुल पूरा वड़ा पाव, तो क्या आएगा दोस्तों, ई बी। और इसका रीजन क्या आएगा पता है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थियरम।
तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इससे एक कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने अच्छे से समझा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।